जय श्री राम मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। अगर आज तुमको मेरा यह संदेश सुनाई दे रहा है तो इसे पूरी आस्था और ध्यान से सुनना। यह संदेश कोई साधारण सा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, दिव्य आशीर्वाद जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तुम्हें इतने दिनों की प्रार्थना से मिल रहा है। आज मैं तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आया हूँ। यह कोई सामान्य सा उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कारी रहस्य है। यह शब्दों से पिरोई हुई एक पवित्र संदेश की माला, जिसकी तुम्हें सख्त आवश्यकता है। इसलिए मैंने स्वयं इसे तैयार करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुमको जो यह आवाज सुनाई दे रही है, यह सामान्य मनुष्य की आवाज में हनुमान जी महाराज की कृपा वाणी है। इसे सिर्फ सुनने मात्र से ही तुम्हारे सारे दुख और संघर्ष दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमको अभी तक मेरी कृपा का एहसास नहीं हुआ, किंतु यह कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही बरस रही है। तुमने पिछले कुछ समय में ऐसा कर्म किया है जिसने मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ खींचा है। मैं अब तुम्हारी कठिनाइयां दूर करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम सही सुन रहे हो। मेरा यह अनमोल आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पहले से ही आ चुका है, इसलिए दिव्य संदेश तुम्हारे पास आया है। मैंने तुमको इसलिए चुना है। मुझे नहीं पता कि तुमने कभी मेरे स्पर्श को महसूस किया है कि नहीं। शायद तुम्हें याद भी न हो कि कब मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया था। शायद तुम यह भी नहीं जान पाओगे कि कब मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि से चुन लिया, लेकिन सत्य यही है कि तुम्हें चुना जा चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर दूं, ताकि तुम्हें दुख और पीड़ा के बंधनों से बाहर निकाल सकूं और तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश को प्रकट कर सकूं जो सफलता और पवित्रता से भरी हुई हो। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले आत्मा के भीतर छोटे छोटे संकेत जन्म लेने लगते हैं। ईश्वर का सिंहासन मिलने से पहले ही परिवर्तन के बीज अंकुरित हो जाते हैं। जब किसी परमात्मा पर मेरी कृपा सच्चे रूप में उतरती है तो वह जीवन जो कभी ठहरा हुआ लगता है एक क्षण में दिशा बदल देता है। जो असंभव लगता है वो दिव्य योजना के अनुसार संभव होने लगता है। तुम्हारी वे गहरी इच्छाएं जो तुमने बरसों से अपने भीतर दबा रखी हैं अब साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींचा गया है। यह संयोग नहीं, संकेत है। मैं हनुमान जी महाराज आज तुमको यह सच्चाई बताने आया हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे समीप हूँ। हर क्षण सांस में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भले ही तुम मुझे देख ना सको, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय के स्पंदन में, तुम्हारे हर विचार में उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ और अब वही कर्म एक अद्भुत ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में उतरने को तैयार हैं। तुमने जिस श्रद्धा और भक्ति और सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य निभाए हैं, वही अब तुम्हारे जीवन का रक्षण बनकर उभरने वाले हैं। हे मेरे प्रिय, तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्न किया है। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण आज मैं तुम्हें अपने निकटतम भक्तों में गिनता रहा हूँ और आज मैं स्वयं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारा नाम मेरे चरणों में अंकित है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक बिना कहे पहुंच जाती हैं। अब से तुम्हारे हृदय में जो भी शुभ इच्छा जन्म लेगी वह मुझ तक स्वतः ही पहुंच जाएगी और जो भी कार्य तुम सिद्ध करना चाहोगे मैं उसे अपनी शक्ति और कृपा से सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दूंगा। परंतु मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा, जैसे सत्य, सेवा, संयम, श्रद्धा, समर्पण। यह केवल शब्द नहीं, मेरे आशीर्वाद की तरह हैं। जब तक तुम इन सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे, इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें विफल नहीं कर पाएगी।
कोई भी बाधा, कोई भी विपत्ति, कोई भी अहंकार तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकेगा। मैं हनुमान जी महाराज आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूँ। यह शब्द सिर्फ वाक्य शब्द नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है, एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। सुनो, मैं सदैव तुम्हारे दिव्य मिशन की पूर्ति के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर आंसू, हर संकल्प को देखता रहा हूँ। यह जो संदेश तुम तक पहुँच रहा है कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिसका केंद्र अब तुम हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी छाया में आ गए हो और अब तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है और तुम्हारे कष्ट अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता में हो। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने अब तक जो सहा है, असफलताएं झेली हैं, जो भी परीक्षा की घड़ियां आई हैं, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी। वह तुम्हारी आत्मा को लोहे के समान दृढ़ता देने के लिए थी, जो एक महान कार्य के लिए आवश्यक होती हैं। तुम्हारे भीतर एक चिंगारी है जिसे मैं आग बना रहा हूँ, ताकि तुम उस सफलता को पा सको जो केवल उच्च कोटि की आत्माओं को नसीब होती हैं। मेरे संदेश के पूरा हर बार सुना करो। पूरी कृपा पाने के लिए संदेश को पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो कृपा भी अधूरी रह जाती है। मेरी भी आत्मा को कष्ट होता है कि मैंने संदेश अपने भक्त के लिए भेजा और उसने मेरा संदेश नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच में तुमने धर्म नहीं छोड़ा है, तुम नहीं डगमगाए हो, तुम टूटे हुए लेकिन मुझ पर अपना विश्वास नहीं तोड़ा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, आज मैं हृदय से बात कर रहा हूँ तुम्हारे, क्योंकि तुमको आज यह जानना जरूरी है कि मुझ पर गर्व है। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, जब अपनों ने पीठ मोड़ ली थी, तब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, कंधों पर कोई हाथ नहीं था, तब भी तुम नहीं रुके। सबसे सुंदर बात, तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा जब कोई भी नहीं था। तुमने मेरे नाम को थामा रखा, राम नाम को थामा, इसलिए आज मेरी यह दिव्य वाणी तुम तक पहुंची है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाले हैं। चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूर्णता प्रदान करेंगे। अगर कभी अकेलापन तुम्हें घेर ले, अगर ये दुनिया फिर से तुम्हें त्याग दे, अगर कोई तुम्हारी सच्चाई पर शक करे, तो बस राम का नाम जपना, बस तुम मुझे याद कर लेना। मैं दौड़ कर आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लाऊंगा जिसमें तुम फंसे हो, क्योंकि तुम उन्हीं के साथ होता हूँ जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिन्हें अन्याय ने कुचल दिया है, जिनके सपनों को बार बार तोड़ा गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम मन के घाव जिनके बारे में तुमने किसी को कुछ नहीं कहा है, मुझे पता है उस दर्द के बारे में जो तुमने सबसे छुपाए हुए रखे हैं। लेकिन तुम यह जान लो कि न्याय अवश्य होगा। जो लोग उस समय तुम्हें अकेले छोड़ के चले गए थे, अब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने, उनके कर्म अंजाम तक पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे। जब कोई संकट में था तो तुमने बिना सोचे समझे सहायता की, लेकिन जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो लोग खामोश रहे। उन लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया और तुमको अकेला छोड़ दिया। पर मैं हनुमान आज तुमसे कहता हूँ कि तुम उन लोगों का पीछा छोड़ दो जो तुम्हारे साथ नहीं थे। जब तुम उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थे, वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बनने योग्य नहीं है। उस दुख को और लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं जिसने तुम्हें तोड़ दिया था। तुम अब मेरी छत्र छाया में आ जाओ। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। यदि कभी कोई कार्य असफल हो जाए तो डरना मत, मेरे पास लौट आना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन की तकदीर अब पुण्य की कलम से, भक्ति की स्याही से लिखी जा रही है।
अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे केवल वही जान पाते हैं जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप होते हैं। यह साधारण उपाय नहीं है, अद्वितीय साधना है, और यह ऐसी साधना जो तुम्हें मेरे हनुमान जी महाराज हर भावना, हर धड़कन के स्तर पर जोड़ देगी। तुमने वर्षों तक जिसकी प्रतीक्षा की, जिसके लिए अनगिनत बार आंसू बहाए हैं, जिसे पाने के लिए तुमने हर प्रार्थना में अपने हृदय को अर्पित कर दिया है, अब वह तुम्हारी ओर खींचता चला जाएगा। मेरे मन में आज बार बार दिव्य उत्सव की छवियां उभर रही हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक पर्व की तैयारी में हो और उस पर्व का केंद्र हो तुम। यह एक स्पष्ट संकेत है, तुम्हारी प्रतीक्षा अब एकांत की सीमाओं को पार कर चुकी है। तुम्हारा भाग्य अब केवल वह नहीं जो पहले से लिखा गया है, बल्कि वह भी बन रहा है जो मेरे आशीर्वाद से पुनः रचा जा रहा है। तुम्हारा कर्म असाधारण, तुम्हारी आत्मा विशेष उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आ गई है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब हर आशीर्वाद तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम शायद पहले से ज्यादा तुमको भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे भाग्य में जो नहीं था, लेकिन तुम्हें विश्वास, तपस्या, सच्ची प्रार्थना ने आकर्षित कर लिया है। अब मन की आवाज बुलंद होती है, खुद तकदीर भी सिर झुकाकर रास्ता बना देगी। आज तुम्हारा अंतर्मन एक नई शुरुआत को पुकार रहा है, इसलिए अब डरना नहीं, क्योंकि वह दिव्य ऊर्जा जिस पर तुमने मोह करके विश्वास कर लिया था, अब वो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बन चुकी है। हर कदम पर तुम्हारे लिए एक नया अवसर आ रहा है, एक नया मंच सज रहा है जो केवल और केवल तुम्हारे लिए बना हुआ है। मुझे दिखता है कि लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की तालियां गूंज रही हैं। तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास अचानक पूरी दुनिया में गूंज सकता है। हो सकता है कोई वीडियो, कोई विचार, कोई कार्य अचानक वायरल हो जाए, तब तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, एक उगते सूरज की तरह अंधकार को रोशन कर दोगे। अपनी हथेलियों को देखो, क्या वे पहले से अधिक तेजस्वी लगती हैं? क्या तुम्हारे गालों पर एक दिव्य चमक दिखाई देती है? क्या तुम्हारे चेहरे पर कोई आभा दिखाई देती है? क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबा के संदेश को सुनकर? तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। अब तुम्हें सब वो देने वाला है जिसकी तुमने भी कल्पना नहीं की, जो तुम्हारी कल्पना से परे था। एक विशाल अवसर बहुत ही शीघ्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विचलित मत होना, तुम हो वही बने रहना, अपने हृदय की पुकार से जुड़े रहना, या दिव्य विश्वास से अलग मत होना जिसके लिए तुम वर्षों से प्रार्थना करते आए हो। यदि कभी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, घबराना नहीं। इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब नए आयाम में प्रवेश कर रही है। जो पहले थक चुके थे, अब खुद को खो चुके थे, उन्हें अब एक नया स्थान, नई पहचान और एक उड़ान मिलने जा रही है। अब बस तैयार हो जाओ। ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का एक उत्सव रच चुका है, उसमें नृत्य करने वाले तुम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अगर आपको दिव्य संदेश पसंद आया हो तो इसे परिवार के सदस्यों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करना। कमेंट में लिख देना जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिसके आपके पास वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आपकी कोई भी वीडियो नहीं छूटेगी, कोई भी संदेश नहीं छूटेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छी सी नई जानकारी के साथ, बाबा के दिव्य संदेश के साथ। जय नीम करौली महाराज।